बुक ऑडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका दोस्त ब्रिजेश। अजीज नायर का उपन्यास फकीरा आपके लिए लेकर आया हूं। पिछले अंक में हमने जाना कि शिवन अपने अतीत से निकलने की कोशिश कर रहा था और आज सम्मेलन में दुबई जाते वक्त मुलाकात हुई कावेरी से, जो कि शिवन को कुछ अजीब सी लगी। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे की ओर। सम्मेलन वाले दिन वो भी स्टेज पर थी। वो हल्के लाल रंग की साड़ी पहने हुए थे। खूबसूरत तो वो थी, इसमें किसी प्रकार की दो राय नहीं है। वो मेरी बगल वाली कुर्सी में ही बैठी थी। पता नहीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। वो बार बार मुझे देख रही थी। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रही हो? मैंने पूछा। तो फिर किस तरह देखूं? उसने तुरंत उत्तर दिया और फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। अब मुझे लगने लगा था कि ये थोड़ी पागल है। मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। कवि सम्मेलन शुरू हो चुका था। समा बंद गया था। सभी ने अपनी कविताओं से श्रोताओं को सम्मोहित कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि लोग चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। संचालक ने मुझे बता दिया था कि वो अंत में मुझे आमंत्रित करेंगे। अब हमारे सामने आ रहे हैं एक ऐसे कवि जिनकी कविताओं में मिलन का सुख भी है और जुदाई का दर्द भी। तालियों से स्वागत कीजिए शिवन कुमार फकीरा का। संचालक ने आमंत्रित किया। तालियों की आवाज से हॉल गूंजने लगा। ऐसा लग रहा था कि लोग तब से मेरा ही इंतजार कर रहे हों। मैं जैसे ही उठा, कावेरी खड़ी होकर ताली बजाने लगी। आप सभी का शुक्रिया। आपका प्यार ही मुझे लिखने की प्रेरणा देता है, मैंने कहा और अपनी पंक्तियां प्रस्तुत की। तुझे पाने वाले से ज्यादा चर्चा तुझे खोने वाले का होगा। हाँ, तुझे पाने वाले से चर्चा तुझे खोने वाले का होगा। बस इंतजार कर, तेरी पहचान सिर्फ तेरे नाम से होगी। हाँ, इंतजार कर, तेरी पहचान सिर्फ तेरे नाम से होगी। जैसे ही मैंने ये खत्म किया, लोगों ने फिर तालियों से हौसला अफजाई की। दोस्तों, प्रेम में पाना खोना होता ही नहीं है। प्रेम में सिर्फ प्रेम करना होता है। प्रेम की परिणति विवाह में हो, ये जरूरी नहीं है। फिर मैंने कुछ पंक्तियां रखी। पाना खोना प्रेम नहीं हो सकता, मिलना बिछड़ना प्रेम नहीं हो सकता। तो मुझे मिल जाए यही प्रेम है क्या? खोकर तुझे भूल जाऊं, ये प्रेम नहीं हो सकता। वाह वाह, बहुत खूब फकीरा साहब। बस एक फरमाइश है, संचालक ने कहा। जी कहिए, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वो सिंदूर वाली पंक्तियां हम सब सुनना चाहेंगे, संचालक ने कहा। ये पंक्तियां कुछ ऐसी जुड़ चुकी थी मुझसे कि जहां भी जाऊं लोग यही फरमाइश करते हैं। जी जरूर, मैंने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। पता ना तू सिंदूर से क्या कहेगी? हाँ, पता ना तू सिंदूर से क्या कहेगी जब तू अपने मांग में सिंदूर भरेगी, आईने में खुद को देखेगी, होंठों पर मुस्कुराहट तो होगी, पर बताना तू सिंदूर से क्या कहेगी? हर वक्त सिंदूर तुझसे पूछेगा, तुम अपनी मांग तो भरती हो, पर बताना ये नाम किसका है? तू घबराएगी, मेरे नाम को छुपाएगी। जात पात के मुरीद ने जो किया, उस अधर्म पर तू रो जाएगी, पर धीरे से सहम कर तू कहेगी, मैंने उनको छोड़ा है, उनसे नाता तोड़ा है, पर ये सिंदूर उनके लिए थोड़ा है और मेरे पति के लिए थोड़ा है। ये पंक्तियां खत्म होते ही मैं चुपचाप अपनी सीट की तरफ बढ़ा। मेरी आंखों में पता नहीं फिर से आंसू आ गए। कावेरी खड़ी थी और मेरे लिए ताली बजा रही थी। उसके चेहरे पर वो खुशी शायद कहीं गायब हो गई थी। शायद उसने मेरे आंसुओं को देख लिया हो। मैं चुपचाप आकर अपनी सीट पर बैठ गया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद मैं संचालक और आयोजक से मिलकर हॉल से बाहर निकला। मैं बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी। सुनिए। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कावेरी की आवाज थी। जी कहिए, मैंने पूछा। कहाँ जा रहे हैं? होटल, मैंने उसे बिना देखे उत्तर दिया। अच्छा, सुना है आपको कॉफी बहुत पसंद है, एक कॉफी मेरे साथ हो जाए? उसने कहा। मैं मुस्कुराया। हाँ, पसंद तो है, पर आपको ये कैसे पता? मैंने पूछा। अजी आपकी फैन है। अगर ये सब चीजें पता नहीं होंगी तो काहे का फैन? उसने एक फटाक से उत्तर दिया। उसकी हाजिर जवाबी वाकई तारीफ के योग्य थी। उसे सोचना नहीं पड़ता था। उसके पास उत्तर पहले से तैयार रहता था। ठीक है, चलिए, यहीं करीब एक कॉफी शॉप है। अरे वाह, आपको तो यहाँ के बारे में अच्छी खासी जानकारी है, उसने कहा।
आपको भी हो जाएगी अगर आपका यहाँ आना जाना लगा रहेगा तो। अच्छा सही बात है, चलिए, उसने कहा। हम पैदल कॉफी शॉप में गए और कॉफी ऑर्डर की। कॉफी जल्दी ही आ गई। कहाँ रहते हैं आप? कॉफी की पहली सिप लेते हुए मैंने पूछा। दिल्ली में, उसने कहा। अच्छा, क्या करती हो? प्रिंट मीडिया में हूँ। कविता लिखना और पाठ करना मेरा शौक है, पर इस शौक को पेशा बनाना चाहती हूँ। शौक को खुद के लिए शौक ही रखो, भले दुनिया वालों के लिए वो पेशा क्यों ना बन जाए। मैं समझी नहीं, कावेरी ने कहा। मतलब ये है कि भले कविता लिखना पढ़ना आपका पेशा क्यों ना बन जाए, आप इसे शौक की तरह ही ट्रीट करें। काम में मजा आता रहेगा। जिस दिन आपका उद्देश्य मात्र पैसा कमाना हो जाएगा, फिर शौक खत्म, मजा खत्म। मैंने कहा। आप पैसे के लिए नहीं करते ये सब? उसने पूछा। एकदम नहीं, ये काम मुझे सुकून देता है। मैंने कहा। अच्छा जी, आप भी दिल्ली में ही रहते हैं, मैं आपसे मिल सकती हूँ? उसने पूछा। जी जरूर, मैंने कहा। आपसे बहुत कुछ सीखना है, उसने मुझे देखते हुए कहा। मैं मुस्कुराया, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। आपकी ये सिंदूर वाली कविता बहुत ही ज्यादा चर्चित है, उसने कहा। सब ईश्वर की कृपा है, मैंने कहा, पर बहुत दर्द है पंक्तियों में, आप साझा कर सकते हैं? उसने मुझे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। क्या करोगी जानकर? मैंने इस बार उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। छुपा कर क्या करेंगे? बता देंगे तो मन हल्का हो जाएगा, उसने कहा। लोग नहीं समझते हैं, मैंने कहा। क्या नहीं समझते हैं? उसने तुरंत पूछा। देखो कावेरी, लोगों को अपना दर्द ही दर्द लगता है। हम दूसरों के दुख में दुखी होने का अभिनय मात्र ही करते हैं। हम उनके दर्द का अनुभव नहीं कर सकते, हम उनके साथ रो नहीं सकते, मैंने कहा। अब बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगी। प्रेम में पड़े इंसान को कोई समझा नहीं सकता और प्रेम में हर इंसान को कोई समझ नहीं सकता, मैंने कहा। अब बताइए तो सही, उसने जोर देकर कहा। पता नहीं उसमें इतनी उत्सुकता क्यों थी, पर आज सब कुछ उसे बताने को जी कर रहा था। हम 1 घंटा वहां बैठे रहे। मैंने आज से कई साल पहले शुरू हुई कहानी उसे बताई। मेरी आंखों से अब आंसू नहीं निकलते थे। जीवन ने मुझे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार कर दिया था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। पता नहीं वो वाकई कमजोर थी या मेरी इस कहानी से भावुक हो गई थी। शायद मैंने प्रभावी तरीके से अपनी आप बीती को उसके सामने रख दिया था। तुम रो क्यों रही हो? मैंने पूछा। नहीं, बस ऐसे ही, आपकी कहानी वाकई दर्द से भरी है, मैंने उत्तर नहीं दिया। आपने कभी कुसुम से मिलने की कोशिश नहीं की? उसने पूछा। नहीं, स्टेशन पर हमारी आखिरी मुलाकात थी, मैंने कहा। आपको कुसुम से मिलना चाहिए एक बार, उसने कहा। अब वो अपनी जिंदगी में खुश होगी, मुझे अधिकार नहीं है कि मैं उसकी जिंदगी में जाकर दखलंदाजी करूं। अगर वो खुश नहीं होती तो मुझसे संपर्क जरूर करती। वो शायद अपनी शादी से खुश होगी, क्या पता उसने समझौता कर लिया हो, कावेरी ने कहा। हो सकता है, पर अब मैं उसे ढूंढना नहीं चाहता। मुझे कुसुम से प्यार करने के लिए उसकी मौजूदगी की जरूरत नहीं, मैंने मुस्कुरा कर कहा। किस मिट्टी से बने हैं आप दोनों? आजकल तो मोहब्बत में किरदार बदलते देर नहीं लगती, और आप हैं कि एक ही लड़की से बेशुमार मोहब्बत करते जा रहे हैं, कावेरी ने भावुक होकर कहा। मैं फिर भी चुप रहा। आपको कुसुम से संपर्क करना होगा, मैं आपके साथ हूं, चलिए मिलकर ढूंढते हैं, उसने कहा। पर मुझे दिलचस्पी नहीं। मतलब जिंदगी ऐसे ही काट लेंगे आप? कावेरी ने पूछा। जिंदगी का भरोसा नहीं, इसलिए वर्तमान में जीता हूं। भविष्य भी एक छल है जो कभी आता नहीं, मैंने उत्तर दिया। देखिए, आपकी कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। आपको कुसुम को ढूंढना होगा, प्लीज प्लीज प्लीज, इस बार उसने जोर देते हुए कहा। चलो चलते हैं, मैंने टॉपिक बदलने की कोशिश की। मैं उठा और जाने लगा, वो भी मेरे पीछे पीछे आने लगे। क्या कुसुम के बारे में कुछ पता चल पाएगा? क्या मुलाकात हो पाएगी शिवन की कुसुम से? अगले अंक में जानेंगे। नमस्कार।